अभी देखिए तो Recording in थैंक यू सर। ओ, हाँ, थैंक यू। आप लोगों ने 5 मिनट वेट किया, और अभी हमें भी जूम का वो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है ना? तो ये भी हम लोग लेंगे जरूर। तो मैं ये बता रहा था कि लास्ट लास्ट वीक में जो हमने सीखा है वो चीज में था कि बड़ा बिजनेस का फाउंडेशन, ताकि हम जिस जिस कंपनी के साथ है, जिस प्लेटफॉर्म में है, ये प्लेटफॉर्म का बेसिक चीज क्या है। तो इस यहाँ पे हमने देखा कि बड़ा बिजनेस एक एक टेक इंडस्ट्री है, जहाँ पे हम लोग एजुकेशन देते हैं थ्रू टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ठीक है ना? लोगों को हम कंसल्टिंग करते हैं थ्रू टेक्नोलॉजी के माध्यम से। इसमें इसका मिशन विजन क्या है हमने क्लियर किया, इसका यूएसपी क्या है, यूएसपी इसमें हो गया, अवेलेबल हो गया, इसमें सब में हम लोग इसको सबसे बेस्ट यूएसपी जो है इसमें कि अफोर्डेबल हो गया, एक्सेसिबल हो गया एंड अवेलेबल हो गया। और इसका मिशन विजन भी हम लोगों ने ऑलरेडी क्लियर कर लिया है। अभी हम लोग इसका जो 2 सेक्टर पे बड़ा बिजनेस को हम लोगों ने डिवाइड किया है। मतलब हम बड़ा बिजनेस को आज जो फाउंडर एंड सीईओ डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर, उन्होंने बड़ा बिजनेस को 2 सेक्टर पे डिवाइड किया। एक हो गया लर्निंग, देन हो गया लर्निंग प्लस अर्निंग। अब हमारे जिंटू सर ने ऑलरेडी लर्निंग का क्या क्या कोर्स है उसमें से काफी कोर्स ने बता दिया, थैंक यू जिंटू सर। और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को भी याद है। अभी हम लोग देखेंगे कि जो लर्निंग का जो कोर्स है, एक एक कोर्स के बारे में अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग ये सेशन को आगे चल के बहुत इंटरेस्टिंग करेंगे, और मैं आशा करूंगा कि तब तक हम लोग और सीख पाएंगे, ठीक है ना? इसमें लर्निंग में हमारे पास जो जो कोर्स है, हर एक कोर्स का डेप्थ तक हम लोग जाएंगे, और उसके बाद हम लोग इसके जो बेनिफिट है इसके बारे में हम लोग पहले सीखेंगे, तब जाके हम लोग क्लाइंट को भी बोलने में हम लोग ठीक रहेगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को सबको अनम्यूट करने का राइट देता हूँ। प्लीज आप लोग बताइए, अब ये हफ्ता हमारा शुरू हो चुका है आज से, इस सेशन को हम लोग किस तरह से करने से ठीक रहेगा बताइएगा। मुन्ना सर, आप बताएंगे? सुमन सर, आप भी बता सकते हो। हाँ मुन्ना सर बताइए, मतलब ये सेशन को हमें किस तरह से करने से ज्यादा बेटर रहेगा बताइए। तो किस तरह से, मतलब जो सुबह का ना। हाँ सॉरी मुन्ना सर। अच्छा ठीक है, आपका आवाज पूरा क्लियरली नहीं आ रहा है। मैं बताता हूँ, मैंने जो सोचा हूँ कि हमारा ये 5 डेज का ये सेशन चलेगा, ठीक है? मंडे टू फ्राइडे कॉन्स्टेंटली हम लोग 5 दिन ये सेशन करेंगे। इसमें आगे चल के और लोग हमारे साथ एड ऑन होंगे, लेकिन हम ये सेशन को हम लोग क्या करेंगे, 2 पार्ट में करेंगे हम लोग भी। 3 डेज हम लोग करेंगे बड़ा बिजनेस का जो कोर्स है इसके ऊपर हम लोग करेंगे, क्योंकि हमें कोर्स के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, इसका फंक्शन ये सब जानना जरूरी है। इसका जो एक एक जो हमारे पास प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट का हम लोग केस स्टडी करेंगे। आज आज समझिए एक एक कोर्स को लेके हम लोग पूरा उसको एक चर्चा करेंगे। वैसे हम लोग करेंगे 3 डेज, ताकि हम बड़ा बिजनेस का जो भी कोर्स है उसमें हम एक्सपर्टाइज हम हो जाए। और 2 दिन हम लोग करेंगे हमारे टीम में जो मेंबर्स है, ठीक है, हमारे इस इंटरनल ग्रुप में जो है, उनके जो प्रॉब्लम है, लाइक कस्टमर के साथ बात करने में हो, या कोर्स समझने में हो, या टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम है, मान लेता है कि वन ऐप चलाने में उनको प्रॉब्लम हो रहा है, रीड जनरेट करने में हो, या किसी भी तरह का। तो 2 दिन हम लोग काम करेंगे पर्सनल पर्सनल मतलब डेवलपमेंट के लिए, 2 दिन, ठीक है? एक दूसरे को जैसे मॉक कॉल करेंगे, सारा करेंगे। और 3 दिन करेंगे ये कोर्स के ऊपर, बड़ा बिजनेस के कोर्स के ऊपर, ताकि दोनों चीज हमारा साथ साथ चलते जाए। मान लिया कि हम लोग ये कोर्स के बारे में हम लर्निंग दे दिया, लेकिन आप अगर किसी क्लाइंट को बताने का समय में अगर दिक्कत हुआ, तब तो कोई फायदा नहीं होगा। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि आप किसी क्लाइंट को कैसे बात करेंगे, आप इसका प्रोफाइलिंग कैसे करेंगे, रैपोर्ट बिल्डिंग कैसे करेंगे, नीड एनालाइज कैसे करेंगे,
ठीक है, पर्पस क्लियर कैसे करेंगे, और लास्ट में जाके आप जब आप पर्पस क्लियर हो जाता है प्रोडक्ट को किस तरह से पिच करोगे, ये सारा चीज हम लोग क्या करेंगे देखेंगे वन ऑन वन के कंसल्टिंग में। ठीक है, तो ग्रेट, चलेगा, ऐसा ठीक रहेगा। एक बार आप लोग मुझे यस कर दीजिए ताकि इसी तरह से मैं भी तैयार कर लूंगा। जी सर सर, ये ठीक ऐसे है, ठीक होगा। ये सब ओके, तो ठीक है आज सर। मोमिनुर सर तो जुड़ नहीं पाया, तो कोई बात नहीं है, मोमिनुर सर से भी इसका हम लोग वो ले फीडबैक ले लेंगे। सॉरी, सर टाइमिंग का कुछ हो सकता है क्या? टाइमिंग आप बताइए। क्योंकि सर मेरा जब मॉर्निंग है सर, इसमें मुझे सुबह ज्वाइन करना पड़ता है हाँ जी, काम के लिए, तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जा रहा है क्योंकि ये सब रहता है, सामने से बात नहीं कर पाता हूँ और उससे प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा। देखिए मैं बताता हूँ सुमन सर, प्रॉब्लम तो है, ठीक है, आप समझो कोई बात नहीं कर पा रहे हो, मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन हम लोग को जैसे क्या सुबह में कोई चीज हम लोग सीखते हैं ना, पहला बात है वो चीज हमारा ब्रेन में बहुत अच्छा एब्जॉर्व करता है। ठीक है, बचपन में भी क्या होता था, हम लोग सुबह 5 बजे उठ के एग्जाम के समय में क्या करते थे, 5 बजे उठ के पढ़ाई करता था। क्यों? मॉर्निंग लर्निंग हमेशा हमारा ब्रेन डेवलपमेंट करता है, क्योंकि उस समय ब्रेन पूरा फ्रेश रहता है, कुछ अभी दिन भर का कोई कचरा नहीं घुसा है। उसके बाद तो बाहर निकलेंगे तो कुछ ना कुछ मतलब वो मतलब इसमें ब्रेन में पुट होते जाता है। पहला रीजन तो ये है। दूसरा रीजन है, उसके बाद अगर हम लोग शाम को करें तो शाम को करने से क्या होगा, शाम को हमारा वेबिनार रहता है, शाम को हम एक वेबिनार के बाद क्लाइंट से बातें करना पड़ता है, ये सारा चीज में रात 10 बज ही जाता है। इसलिए हम लास्ट वीक जो काफी मिस भी हो गया था ना, क्योंकि हमारा कॉलिंग वॉलिंग रहता है इसमें, तो इसमें थोड़ा हमें मैनेज करना पड़ेगा सुमन सर। ठीक है, क्योंकि बाकी जो समझिए सीपीज वगैरह से या बाकी जो जो ग्रो कर रहा है, जो जिन लोग कर रहे हैं सब मॉर्निंग सेशन कर रहा है, लेकिन ठीक है, तो इसमें थोड़ा आपको मैनेज कीजिएगा सुमन सर। कोई बात नहीं है, जब आपका पॉसिबिलिटी होगा तब आप मुझे आंसर दीजिएगा, और अगर कुछ बात रहेगा तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर दीजिएगा। ठीक है ना? ओके सुमन सर। ओके सर, ठीक। सर आपको जुकाम हो गया है? हाँ, थोड़ा मतलब सुबह सुबह नहा वाना पड़ता है ना, थोड़ा ठंडा लग गया। अच्छा अच्छा। चलिए कोई बात नहीं है, मैं बता रहा था, अब हमारा आज का पहला वो रहेगा कि जो हमने देखा था बीसीपी। अभी बीसीपी के ऊपर स्मॉल डेफिनेशन में हम लोग अगर देखेंगे तो आप लोग याद रखिएगा, आज बीसीपी के ऊपर बात करें तो बीसीपी के जो भी वर्ड यहाँ पे है वो वर्ड आप पूरा मतलब याद रखने का कोशिश कीजिए कि बीसीपी क्या है। बीसीपी इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया बीसीपी ना। इसको अगर हम लोग थोड़ा डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम। ठीक है, मतलब व्यापार सिखाने का एक संपूर्ण एक व्यवस्था हो गया ये। ठीक है, अब ये बीसीपी में क्या मिलता है, पहला बात है, अगर मतलब बिजनेस सीखे आदमी क्या करता है, हम एजुकेशन सिस्टम में आज कोई अगर समझिए एडवोकेट होना चाहता है तो क्या करता है, वो लॉ पढ़ता है। किसी को समझिए उसको बैंकिंग करना है तो वो क्या करता है, कॉमर्स के तरफ से वो जाते हैं ना। अगर समझिए कोई बिजनेस करना चाहता है तो क्या करता है, एमबीए करता है, एमबीए बीबीए ये सारे कोर्सेस करता है। तो अगर शॉर्ट फॉर्म में बोले तो हमारे ये बीसीपी कोर्स एक एमबीए का कोर्स ही हो गया। ठीक है, जो कि आज एमबीए जो करते हैं समझिए 10 लाख 12 लाख रुपया खर्चा करके एमबीए करते हैं, थियोरिटिकल जो थियोरिटिकल सीखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे जो बीसीपी कोर्स है, यहाँ पे आपको चीज को मतलब नॉट ओनली थियोरी, यहाँ पे प्रैक्टिकली लोगों के द्वारा आपको यहाँ पे हेल्प मिलता है। तो बीसीपी इज ए वन काइंड ऑफ आपको समझिए एमबीए का क्रैश कोर्स मान लो। ठीक है, ओके। सेकेंड, आज जो बीसीपी कोर्स हो गया इसमें हमें क्या मिलता है, हमने पहले देखा था, तो बीसीपी में हमारे फाउंडेशन कोर्स मिलता है। ठीक है, अब फाउंडेशन कोर्स क्या चीज हो गया, मैंने पहले बताया था आप लोगों की, ये बीसीपी लॉन्च करने से पहले जो 2021 का 15 अगस्त में जब ये बीसीपी कोर्स को लॉन्च किया गया था, पहले इससे पहले क्या था हमारा, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है ना? तो ये एवरीथिंग एंटरप्रेन्योरशिप का ये अपडेट वर्जन हो गया बीसीपी। ठीक है, इसे बहुत
आपका काफी कुछ यहाँ पे एड ऑन किया, जो कि फैसिलिटीज हमारे यही प्रोग्राम में नहीं था आज, लेकिन ये बीसीपी प्रोग्राम में बहुत कुछ एड ऑन किया भी है और भी इसमें एड ऑन हो रहा है। ठीक है, तो बीसीपी को एक फाउंडेशन कोर्स हो गया और साथ में हमें मिलता है 14 वैल्यू पैक्स। आप लोग याद रखिएगा, बीसीपी एक कंप्लीट बिजनेस मैनेजमेंट है, ठीक है, जिसमें फाउंडेशन कोर्स के साथ साथ हमें 14 वैल्यू पैक्स हमें प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग क्लाइंट को बताओगे कि जब बीसीपी कोर्स कोई लेता है तो 3 दिन का उनको फिजिकल इवेंट में पार्टिसिपेंट होने का मौका मिलता है, जहां पे डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर, आज ये फिजिकल इवेंट जो होता है ये बहुत ही मतलब गजब होता है। यहाँ में क्या होता है, बड़े बड़े जो सेक्टर के, आज समझिए डी मार्ट के ललित अग्रवाल जी आते हैं, आज अगर समझिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के आशीष चौहान जी आते हैं, आज पतंजलि के आचार्य बालकृष्ण जी आते हैं, इस तरह के बड़े बड़े दिग्गज लोग। ठीक है, हमने एक सेशन हमने ज्वाइन किया था, हमने देखा वहां पे जिन लोगों को हमने बड़े बड़े पर्दे में देखते, मीडिया में देखते, टीवी में देखते, उन लोगों के साथ हमें आमने सामने बैठ के हमें ट्रेनिंग लेने का, सीखने का हमें मौका मिलता है। ये बहुत एक हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो कोई अगर आपका क्लाइंट अगर बीसीपी का हमसे कोर्स लेते हैं तो उनको ये फैसिलिटीज मिलता है, उनको 3 दिन का फिजिकल इवेंट में पार्टिसिपेट होने का मौका मिलता है। अब कोई कोई क्लाइंट बोलता है, मुझे भी बोला सर कि हमें जाने आने का रहने का ये सब का भी कंपनी देगा क्या? नहीं बाबा, आप लोग भी ऐसा मत बोल दीजिएगा कि हाँ सब कुछ कंपनी की तरफ से, ऐसा मत बोलिए। कंपनी सिर्फ आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, वहां पे जाना आना, आपका खाना, एवरीथिंग आपको खुद ही इसको सॉरी आपको खुद को इसको एफोर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 3 दिन फिजिकल इवेंट लेकिन बहुत अच्छा होता है, और इससे बीसीपी का कोर्स अगर जो करता है उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। ये भी बात बताता हूँ, जो बीसीपी का 2 दिन पहले होता है, ठीक है, उसके बाद 2 साल का कोर्स रहता है, ये आप सभी को मैंने बताया था। तो लास्ट में 1 दिन का जब होता है उनको सर्टिफिकेशन भी दिया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत एक अच्छा मतलब बिजनेसमैन के लिए, जैसे सर्टिफिकेट अगर कोई दुकान वाला कोई बिजनेसमैन क्या करता है, फ्रेंचाइजी लेता है ना कोई चीज का, तो क्या होता है आपने दुकान पे एक सर्टिफिकेट लगा के रखते हैं, आप लोग देखे होंगे ना कि दिस इज टू सर्टिफाइड दैट दिस शॉप इज रिलायबल डिस्ट्रीब्यूटर, यहाँ पे जेन्युइन माल मिलता है, इस तरह का एक सर्टिफिकेट वो क्या करता है, बड़ा सा ग्लास का फ्रेम में ट्रस्ट के लिए दुकान पे वो लगा के रख देते हैं। आप सोचिए, जो आज एशिया के नंबर 1 बिजनेस कोच है डॉक्टर विवेक बिंद्रा, उनके यहाँ पे अगर कोई सर्टिफिकेट ये अचीव करता है और डॉक्टर विवेक बिंद्रा का सिग्नेचर रहता है, और वहां पे अगर लिखा रहेगा, उसके जो भी स्टोर होगा, उनके बिजनेस हो जो भी है, वहां पे अगर वो चीज लगा रहे, उसका कितना वैल्यू क्रिएट करेगा, है ना। तो सर्टिफिकेट भी बहुत मायने रखता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अगर कोई बीसीपी कोर्स हमसे लेता है तो साथ में 3 दिन का तो उनको फिजिकल इवेंट मिलता है, लेकिन हर महीना एक एक डिजिटल मास्टर क्लास मिलता है। अब ये डिजिटल मास्टर क्लास क्या होता है? फिजिकल तो हमने देख लिया कि फिजिकल यहाँ पे 3 दिन का इवेंट होता है, यहाँ पे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी आते हैं, और साथ में जो बिलियनर प्रोफेसर हो गया, तो उनमें से बिलियनर प्रोफेसर में से 3 दिन में मान लेते हैं 8-10 प्रोफेसर 3 दिन में आपको ट्रेनिंग दे देगा, यहाँ पे हर एक सेक्टर क्या होगा यहाँ पे। इसके अलावा हमें क्या मिलता है, हर महीना एक डिजिटल मास्टर क्लास होता है। अब मास्टर क्लास क्या होता है, जैसे कोई आज रिटेल में मान लिया आज पतंजलि, ठीक है ना, एफएमसीजी में, ठीक है, पतंजलि हो गया, पतंजलि का जो आचार्य बालकृष्ण जी है, वो आपको ये 1 दिन का मतलब हर महीना हमारे बड़ा बिजनेस में एक एक आपका प्रोफेसर यहाँ पे आके हमें सिखाते हैं। तो इस तरह से आपको 2 साल का क्योंकि आपको कोर्स मिलेगा, तो 2 साल में आपको कितना महीना हो गया, 2 साल में 24 मंथ्स। हर एक महीना आपको एक एक प्रोफेसर से आपको यहाँ पे डिजिटली उनसे सीखने का मौका मिल रहा है। दैट मीन्स आपको 2 साल में 24 मास्टर क्लास कहा जाता है इसको, क्योंकि आप उनसे सीख रहे हो। आप वो वैल्यू क्रिएट कीजिएगा, मैं बताता हूँ,
ये बहुत जरूरी है कि आप जब किसी क्लाइंट को जब प्रीच कर रहे हो तो आपके पास जो प्रोडक्ट है उनके प्रॉब्लम को आप हाई कीजिएगा और आपके प्रोडक्ट के वैल्यू को क्रिएट कीजिएगा, तब जाके क्या होगा, हमारा प्राइस एकदम लो हो जाएगा। ठीक है ना। आज क्या करते हैं हम लोग, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर के पास जाने से क्या होता है, बहुत सीरियस हो जाता है डॉक्टर, है ना। डॉक्टर बोलता है कि हाँ ये बीमार लेकिन बहुत डेंजरस है, ये अगर आपने वो नहीं किया देखिए बहुत मुश्किल होगा, अभी भी आपके पास टाइम है। और तो बोलेगा कि आप तो एकदम सही समय में ले आया, और अगर एक हफ्ता बाद लाते तो हमारा हाथ में कुछ नहीं रहता। दैट मीन्स वो इनडायरेक्टली बोल रहा है कि मेरा हाथ में अभी है, आपको होप भी दे रहा है, आपको रिस्क भी बढ़ा रहा है। ठीक है ना। वो क्या बोल रहा है कि अगर ज्यादा लेट होगा तो देखिए बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है। आप सोचिए, आप पैसा अरेंज कीजिए, उनको ये इंडिकेशन देता है। और साथ में क्या करता है, वो वैल्यू वैल्यू क्या बढ़ाता है, वो बोलता है हमारे हॉस्पिटल में इस तरह का बहुत सारा पेशेंट को हमने ठीक किया है, एकदम चिंता मत कीजिए, हम आपका पेशेंट को एकदम सही कर देंगे, और एकदम 2 दिन में देखिएगा एकदम चल के पूरा खड़ा होकर दौड़ सकेगा, इस तरह से होगा। तो जब हम किसी पेशेंट को किसी डॉक्टर के पास ले जाते हैं, और जब डॉक्टर हमें इस तरह से कंसल्ट करते हैं, तो सोचिए हम उस डॉक्टर को कितना हम मतलब भरोसा कर लेते हैं ना। उस समय हम पैसा के बारे में सोचते नहीं है। आपको भी क्या करना पड़ेगा, जब आप किसी क्लाइंट को जब कंसल्ट करते हो, तो आपको क्या करना, उसके प्रॉब्लम को बड़ा करना पड़ेगा कि हाँ सर मैं समझ पा रहा हूँ, आपने हमारे यहाँ पे सीखना चाहते हो। अगर नहीं सीखोगे तो सर आप सोच सकते हो आने वाले दिन में आपका क्या होगा सर। क्योंकि आप जानते हो कि जो कोविड से पहले का जो मार्केट का जो सिचुएशन था, आज का सिचुएशन बहुत डिफरेंस है। ठीक है। हम 10 साल आगे आ चुके हैं ड्यू टू कोविड। अभी सब कुछ ऑनलाइन में जा रहा है। तो क्या सर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन में लाया सर, तो उसको एक बार समझ में आएगा ये कैसे करेगा। आप बताइएगा सर, यहाँ पे अगर आप बीसीपी कोर्स अगर आप एनरोल करते हो, यहाँ पे आपको इस तरह से आपको हम ऑनलाइन में इस तरह से मार्केटिंग करते हैं, आप अपना पूरे बिजनेस को आप ऑटोमेशन कैसे कर सकते हो, ये सारे चीजों में हम आपको बताएंगे सर। और ये चीज आपको सर सीख के आप अपना बिजनेस को घर बैठे आप चला सकते हो सर। और अगर नहीं करोगे सर, पता है आने वाले दिन में आपका बगल वाला जो बिजनेसमैन है ना, जिसके साथ आज आपका कंपटीशन है, वो क्या कर लेगा, ये चीज कर लेगा। क्योंकि मार्केट में सब कोई अपना अपॉर्चुनिटी सर्च कर रहा है। अगर वो कर लिया सर, तो सोचिए सर, आप अपना बिजनेस वहीं पे रह जाएगा, लेकिन वो अपना बिजनेस को कहाँ ले जाएगा। तब क्या होगा ना, उसको हम भय डर भी आ गया। ठीक है। उसको साथ में हम अपॉर्चुनिटी भी दे दिया, और हम ये भी भरोसा दिया कि हम आपको सिखाएंगे। ठीक है ना। अब ये चीज उनको रिस्क भी दे दिया, और साथ में हमारा जो बीसीपी कोर्स है इसका वैल्यू भी हमने ऐड किया। वैल्यू ऐड कैसे करेंगे कि सर अगर ये बीसीपी में आप एनरोल करते हो, यहाँ पे सर 3 दिन आपको बड़ा बिजनेस के जो सीईओ है डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी, उनके साथ, और देश के जो बड़े बड़े, वो आप समझिएगा वो जिस इंडस्ट्री में है उस इंडस्ट्री का किसी एक्सपर्ट को आप नाम याद कीजिएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग बड़ा बिजनेस के जो बड़ा प्रोफेसर है, उन लोगों का प्रोफाइल को, कौन कौन सा ब्रांड से जुड़ा हुआ है, वो ब्रांड का वो क्या है, और उसमें क्या सिखाते हैं, वो चीज जानना बहुत जरूरी है। ओके। अगर हम वो चीज नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्लाइंट को हम रिलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। एक सेकेंड। सॉरी गाइस, इसे ठंडा था और ये दरवाजा खोल के चला गया स्विच। ओके। मैं ये बता रहा था कि अभी हमें इसका वैल्यू ऐड करना पड़ेगा इसका। ठीक है। आप वैल्यू ऐड कैसे करेंगे, 3 दिन का आपको सर यहाँ पे फिजिकल जो इवेंट मिलेगा, या पे 3 दिन में लगभग आपको समझा 8-10 प्रोफेसर आके हर एक सेक्टर के, वो लोग आपको यहाँ पे गाइड करेंगे सर। क्या आज जो गलती आप कर रहे हो वहां पे सर, और एक चीज है, आप उन्हें क्वेश्चन भी कर सकते हो सर। मान लेते हो आज आप रिटेल इंडस्ट्री से हो, या मैन्युफैक्चर से हो, एफएमसीजी हो, या आप समझिए सर्विस सेक्टर पे हो, तो वहां पे जो प्रोफेसर आएंगे या विवेक सर रहेंगे, वहां पे आपको 1-on-1 आप वहां से क्या कर सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपका जो आज का दिन में जो प्रॉब्लम है, आने वाले दिन में उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। जिस समझिए इंफॉर्मेशन को लेने के लिए लोग लाखों रुपया एक्सपेंस करते हैं,
आज विवेक सर के साथ अगर कोई 1-on-1 कंसल्ट करे तो उसको 8-10 लाख रुपया खर्चा करना पड़ता है। और जो प्रोफेसर हमारे यहाँ पे है जिनके बारे में मैंने बताया, क्योंकि ऑलरेडी आप उनको बताओगे, तो वो सारे प्रोफेसर को आप सोच सकते हो कि उनका बिजी शेड्यूल से आपको कभी मौका मिलेगा कि वो कैसे ग्रो अप किया। लेकिन यहाँ पे बड़ा बिजनेस में आने के बाद आप ये इवेंट में जब ज्वाइन करोगे, 3 दिन में आपको ऐसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा, क्वेश्चन आंसर आपको करने का मतलब मौका मिलेगा, ताकि आप अपना उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ। और साथ में सर आपको 24 यानी हर महीना आपको डिजिटल आपको मास्टर क्लास दिया जाएगा, जिसमें जो हमारे जो बड़ा प्रोफेसर है जिन्होंने जीरो से अपना बिजनेस को स्टार्ट करके आज बड़े ऊंचे मुकाम तक पहुंचा है, ऐसे एक एक बड़ा प्रोफेसर आज यहाँ पे आएंगे मास्टर क्लास में और यहाँ पे आपको सिखाएंगे उनके स्ट्रैटेजी क्या है, उन्होंने किस तरह से बिजनेस को ग्रो अप किया, जब चैलेंज आया तो उसको कैसे ओवरकम किया। ये सारे चीजों के बारे में आपको यहाँ पे बताएंगे। और यहाँ पे भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, मास्टर क्लास में भी आप टेक्स्ट के माध्यम से वो क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू एड कितना हो गया है ना। साथ में सर जब, क्योंकि बड़ा बिजनेस क्या कर रहा है, बड़ा बिजनेस आज समझिए प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेस का कंटेंट को हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आज कोई बीमार होता है तो क्या है, उनका बीमार मतलब एक प्रॉब्लम, मेडिसिन क्या हो गया, सॉल्यूशन। आज दिनों दिन क्या हो रहा है, आदमी लोगों का बीमार बढ़ रहा है और मेडिसिन भी निकल रहा है। ठीक है, कोविड से पहले का सिनेरी अलग था मेडिकल सिस्टम का, और कोविड के बाद का सिनेरी सिस्टम एकदम पूरा अलग हो गया, सोचिए, है ना। पहले हम लोग मास्क लगाते ही नहीं थे, लेकिन जब कोविड आ गया हम मास्क यूज करना शुरू कर दिया। मार्केट क्या देखता है, मार्केट प्रॉब्लम देखता है। मार्केट ये देखता है कि आज के दिन में प्रॉब्लम क्या है मार्केट का। अगर वो प्रॉब्लम को पता चल जाए तो क्या करेगा, उसका सॉल्यूशन के ऊपर अपना इनकम करेगा, है ना। तो बड़ा बिजनेस क्या करता है, जो आज बिजनेस का जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के रिगार्डिंग क्या करते हैं, हम कंटेंट हम बनाते हैं जो कि 100% प्रूवेंट है। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि विवेक सर ने खुद लिख दिया, एक किताब बना दिया, किताब को पढ़ना है, नहीं। यहाँ पे जो एक एक प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के ऊपर 15, 20, 25 ऐसा वीडियोस मतलब विजुअलाइजेशन के रूप में, ताकि आप उसको देख सके। और शुद्ध सर हिंदी में है, आपको ये चीज बताना है कि ये सर शुद्ध हिंदी में है। आपको ये वीडियो देखना है, देख के समझना है। और साथ में सर यहाँ पे असेसमेंट भी रहता है कि आपने क्या सीखा, इसके ऊपर आप वहां पे अपने आप को जांच कर सकते हो। मान लिया कोई एक कोर्स आपने देख लिया, ठीक है ना, हाउ टू स्टार्ट ए स्टार्टअप, आप कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो, वो हाउ टू स्टार्ट ए स्टार्टअप एक हमारा कोर्स हो गया। ठीक है ना, आज मान लिया जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेस है उसमें से कोई एक कोर्स आपने देख लिया, कितना समझा, आप अपने आप को इसमें जांच सकते हो। यहाँ पे असेसमेंट होता है, ये ऑप्शन रहता है। और रीडिंग मटेरियल भी रहता है सर। मान लिया आपने वीडियो देख लिया और आप तो सोचोगे कि मैं वीडियो देखा, बाद में अगर ये चीज मुझे समझना है, इसके लिए आपको एक रीडिंग मटेरियल मिलेगा। आपको वो वीडियो में जो जो दिखाया गया बाकायदा हर एक चीज वहां पे पूरा मतलब लिखा रहेगा, तो वो चीज से भी आप समझ सकते हो। इससे क्या होगा, आपका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को अच्छा से आप सॉल्व कर पाओगे। तो इस तरह का आज बड़ा बिजनेस को ऊपर 300 से ज्यादा समझिए प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेस है। उसमें से आपको समझिए 75 आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेस आपको फ्री में हम देंगे सर। आपको ये चीज फ्री में, ये फ्री चीज आपको यहाँ पे एड ऑन करना है। भले ही वो कंपनी की तरफ से है, लेकिन आपको बढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि फ्री सब कोई एक्सपेक्ट करता है ना। हम लोग जब बाजार करने जाते हैं कुछ, तो हम लोग क्या देखते हैं, जब लिखा रहता है कि एक का साथ एक फ्री, तो क्या होता है उसमें हम थोड़ा अट्रैक्शन हो जाता है। ये फ्री वर्ड मतलब हमारा इंसान का जो एक मतलब माइंड सेट है उसके पीछे भागते हैं। तो ये हम क्लाइंट को ये बताएंगे सर, ये एक एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेस का सर कॉस्ट होगा 12 से 15, 20 हजार रुपया तक। तो इस तरह का एक कोर्स अगर आपका मान लिया 10 प्रॉब्लम है और 15,000 करके जाएंगे तो 1.5 लाख रुपया आपको हो जाएगा। लेकिन सर मैं आपको 75 आपको इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेस इस बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम के साथ आपको देंगे सर।
बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम का जो फैसिलिटीज मिलेगा मिलेगा ही, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेस अगर आज ये डील फाइनल करते हो सर, आपको मैं ये 75 आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेस आपको इसके साथ में प्रोवाइड कराता हूँ। आप क्लाइंट को इसका वैल्यू दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। साथ में आप उनको बताइएगा सर देखिए आज जो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है, अच्छा मान लिया हम क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, और क्रिकेट जो हम मैदान में उतरते हैं या मेरे बच्चे जब जाते हैं तो हम क्या करते हैं, इसी फील्ड में जाके थोड़ी खेलता है, नहीं, हमें कोई सिखाता है, कोई एक्सपर्ट सिखाता है, क्रिकेट सिखाते हैं, कोई फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल का भी एक सिखाने वाला व्यक्ति रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कोच कहते हैं, जो कि उस सेक्टर पे माहिर है। वो फुटबॉल हो या क्रिकेट हो या हॉकी हो या हम लोग कोच क्या करते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट होता है ना, जो बच्चे को हम पढ़ाई करने में हम कोचिंग इंस्टीट्यूट में देते हैं, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या होता है, जो टीचर रहता है या मैडम रहता है वो क्या करता है, हमारा कोर्स को सीखने में हमें क्या करता है, मदद करते हैं, बिकॉज दे आर एक्सपर्ट ऑन दैट पार्ट, है ना। तो यहाँ पे सर आपको आज जो आप बिजनेस करोगे, ये बिजनेस के लिए आपको यहाँ पे भी एक कोच दिया जाएगा सर, जो कि आज तक कोई नहीं किया सर, और कोई नहीं सोचा भी, कोई नहीं, लेकिन ये चीज सिर्फ आपके लिए विवेक सर ने सोचा, और विवेक सर ने सोचा कि अगर समझिए हम ये कोर्स दे देते आपको, तो हो सकता है कि ये कोर्स को आप सीख रहे हो लेकिन महीना भर बाद आपको काफी सारा क्वेश्चन आ गया, काफी सारा प्रॉब्लम आ गया, तो आप क्या करोगे उस समय। यहाँ पे भी सपोर्ट देने के लिए ये बिजनेस कोच आपको एक दिया जाएगा सर, पर्सनल, वो आपके लिए सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक आपके लिए रहेंगे सर। आने वाले दिन में इसका एक्सटेंड और करेंगे। तो सर मैं बताता हूं कि ये सिस्टम लेकिन पहले नहीं था, ये जो कोच का सिस्टम था पहले नहीं था, ये कोच अभी इनिशियली इसको एड ऑन किया ये सर्विस में, बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम के सर्विस में, ठीक है। ये कोच जो होता है सर मैं बताता हूँ, ये कोच कोई आम आदमी नहीं है, आप उनको यहाँ पे कोच का थोड़ा वैल्यू क्रिएट करना पड़ेगा कि कौन उनको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। आज उनको बताना है कि सर जो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है, आज वो अपने बिजनेस का हर एक स्ट्रेटेजी, बिजनेस के जो भी प्रॉब्लम है वो कोच के द्वारा एडवाइस लेके वो काम करते हैं। फाइनेंस का कुछ होगा तो वो सीए के द्वारा करेंगे, जो लीगल के होगा कुछ प्रॉब्लम वो एडवोकेट के द्वारा करेंगे। इसी तरह बिजनेस में जो सर बड़े लोग बड़े इसलिए सफल होते हैं कि उनको वो एक बिजनेस कोच रखते हैं साथ में, जो कि उनको व्यापार में जो भी स्ट्रैटेजी में या कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो चीजों को आके देखते हैं। लेकिन वो लोग सर हफ्ता में 2 दिन या 3 दिन आते हैं और लाखों रुपया लेते हैं, लेकिन यहाँ पे विवेक सर आपसे लाख रुपया नहीं लेंगे सर, 1 रुपया भी नहीं लेगा इसके लिए अभी आपको। और वो बिजनेस कोच जो है सर वो एयरगेर नहीं है, आप बताना है वो बिजनेस कोच का वैल्यू, ठीक है, क्योंकि वो बिजनेस कोच जो है सर वो एमबीए क्वालिफाइड होता है, बड़े बिजनेस का जो स्कूल होता है, यूनिवर्सिटी होता है, वहां से एमबीए का पास आउट रहता है, और साथ में जो आपका बिजनेस का जो मैनेजमेंट है और ऑपरेशन है उसमें वो स्पेशल रहता है, क्योंकि वो खुद एक एमबीए का क्वालिफाइड व्यक्ति रहता है, ठीक है। और उसके साथ एमबीए कोर्स तो उन्होंने किया, ये साथ में विवेक सर उनको 270 घंटा उनको पर्सनल ट्रेन किया है सर। ऐसे नहीं कि एमबीए से उठा के, ऐसे तो एमबीए से उठा के तो आज बड़े बड़े समझे शोरूम में भी मिलता है एमबीए का पास आउट, है ना। आप अगर कोई रिटेल स्टोर में जाओगे, बड़े शॉपिंग मॉल या समझे कोई इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, तो वहां पे जो सेल्स में रहता है या मार्केटिंग में रहता है, ये सब या नेगोशिएट में रहता है, ये सब का क्या रहता है, बड़े बड़े एक एमबीए का समझे बंदा रहता है। लेकिन यहाँ पे उनसे भी एक्सपर्ट आपको मिलेगा, क्योंकि सर यहाँ पे उनको विवेक सर से 270 घंटा का उनको ट्रेनिंग किया जाता है, और साथ में जो हमारे यहाँ पे जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट से भी उनको ट्रेनिंग किया जाता है, वो सारा चीज करके उसके बाद हमें सौंपा जाता है सर। तो आपको ऐसा एक बंदा मिलेगा, और साथ में सर वो आईसीएफ जो बोलता है आपका इंटरनेशनल कोच फेडरेशन, वो इंटरनेशनल कोच फेडरेशन से भी वो सर्टिफाइड रहता है सर, कि ये समझिए आज हमारे जिंटू सर ही इज क्वालिफाइड फॉर एज एन कोच, तो उनको आईसीएफ उनको सर्टिफाइड करता है सर। तो एक ऐसा बंदा अगर आपको बिजनेस में सपोर्ट करने के लिए सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक मिलेगा,
तो ऐसा नहीं सर कि वो आपके दुकान पे आके बैठेगा, आपका बिजनेस पे आके बैठेगा, आपको चाय पिलाना है, आपको बात करना है, ऐसा नहीं सर। वो वर्चुअली आपको कनेक्ट रहेगा। जिस तरह से मैं आपके साथ समझिए आज ये जूम मीटिंग के माध्यम से बात कर रहा हूं, इसी तरह वो भी आपके साथ वर्चुअली कनेक्टेड रहेगा। आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ जो कोर्स में है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो और आपको प्रॉब्लम हो रहा है, आपके पास सॉल्यूशन तो है लेकिन आपको पता नहीं है क्या करोगे, तो आप हाथों हाथ आप टेक्स्ट करो कि मेरा ये प्रॉब्लम है, तो वो विद इन सेकेंड आपको इसका सॉल्यूशन आपको बता देगा कि आप ये चीज देखिए, ये करिए। ठीक है, उसके बाद फिर फीडबैक भी लेता है कि आपने इम्प्लीमेंट किया ना नहीं किया, उसके बाद आपने इसका सॉल्यूशन मिला ना नहीं मिला। मैंने भी देखा है इसको अप्लाई करके, वो लोग मतलब पूरा पीछे पड़ जाएगा सर आपका, आपका सॉल्यूशन करके ही छोड़ेगा। तो ऐसा एक बिजनेस कोर्स सर आपको अगर दिया जाता है जो कि टॉप ब्रांड्स के साथ उनका एक एक्सपीरियंस भी रहता है, तो ऐसा व्यक्ति अगर आपके साथ रहेंगे तो क्या सर आप अपना बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाओगे? डेफिनेटली कर पाओगे सर। तो ये आपके डेवलपमेंट के लिए ही विवेक सर ने बनाया है सर, आपको देखते हुए ही बनाया है सर। ठीक है ना सर। और साथ में क्या है सर, ये जो कोर्स है आपको 2 साल के लिए दिया जाएगा। पूरा पूरा 2 साल में आप क्या करोगे सर, यहाँ पे बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम में जो भी कोर्सेस आपको मिलेगा और जो भी आपको 75 PSC मिलेगा, ये सारे चीजों के माध्यम में, उसके बाद 3 दिन फिजिकल इवेंट, हर महीना एक एक आपका मास्टर क्लास, ये सारे चीजों से क्या करोगे आप अपने ऊपर इसको डेवलप करोगे, आप अपने ब्रेन को डेवलप करोगे, आप अपने जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करोगे। तो क्या होगा 2 साल बाद, ये 2 साल भी नहीं लगेगा, क्योंकि आप जब ये बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम का जो कोर्सेज देखोगे और जो इसके साथ जब आगे आप वॉकिंग करोगे ना बड़ा बिजनेस के साथ, सक्सेस के साथ, तो आप देखिएगा 2 4 6 महीने का बाद ही आपको यहाँ पे आपको रिजल्ट दिखना चालू हो जाएगा। तो क्या होगा 2 साल में आप अपना वो सारा प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे और आने वाले दिन में आप अपना बिजनेस को बहुत ऊंचाई तक ले जाओगे। क्या मैं यहां तक समझा पाया? प्लीज आप लोग बताइए। यस सर। ओके, यहां तक समझ पाया ना? ठीक है, थैंक यू सुमन सर। ओके, थैंक यू फॉर योर टेक्स्ट। ठीक है, आप लोग मैसेज भी कर सकते हो। तो यहाँ तक आज हमने देखा है कि बीसीपी के ऊपर, ठीक है ना, ये लास्ट हमने देखा कि बीसीपी 2 साल का कोर्स हमें प्रोवाइड करेंगे। अब छोटा सा एक एंडिंग करेंगे, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ फॉर योर नॉलेज। ठीक है, ये बात आप क्लाइंट को नहीं बताने से भी चलेगा, लेकिन मैं बताता हूँ। ये बीसीपी आने से पहले जो क्या था हमारे पास, यही था, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। अब हमने भी सोचा था कि हमने यही जब हमें दिया गया था तो हमने देखा था, बहुत दुख हुआ था यार यही चला जाएगा, पता नहीं क्या होगा क्या होगा। लेकिन विवेक सर हमेशा क्या करता है, नेक्स्ट न्यू बेटर करता है ना, नेक्स्ट न्यू बेटर। हमें भी अपने जीवन में ऐसा नहीं कि आज जो जी रहा है वैसे ही जिए, आज जो कर रहे वैसे ही करे, आज जो खाया वैसे ही खाए, नहीं, हमें देखना पड़ेगा आज जो किया है कल जाके थोड़ा बेटर करेंगे, 1% बेटर करेंगे। आज जो समझिए हमने सीखा, इससे 1% बेटर सीखेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, डेली का अगर 1% आप ग्रो करोगे तो साल के अंत में 365% आपका ग्रो होगा। ये आपका लिविंग स्टाइल में हो, आप अपना पढ़ाई में हो, अपने सोच में हो, आपके लाइफ स्टाइल में, हर एक चीज में आप 1% करके डेली कम से कम आप अपने आप को इंक्रीज करो। 0.5% करने से भी आप सोचो कितना परसेंट आप साल के अंत तक ग्रो करोगे। ये नेक्स्ट न्यू बेटर इज द की ऑफ सक्सेस। तो हमें ये चीज हमेशा फॉलो करना चाहिए। तो मैं देख रहा था कि ये यही चला जाएगा, क्या होगा, लेकिन विवेक सर ने क्या किया, ये इसे और अपग्रेड वर्जन हमें दिया है, दैट इज कॉल्ड एज बीसीपी, बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम। अब यही में क्या था, वही पुराना स्ट्रेटेजी था। आज जो समझिए एजुकेशन सिस्टम है हमारे देश के, वही पुराना एजुकेशन सिस्टम को चला रहा है, सुधारने का कोई नाम ही नहीं ले रहा है। ठीक है, आज आज मतलब थियोरी बेस नहीं, आज चाहिए स्टूडेंट को क्या, समझे प्रैक्टिकल, है ना, उनको मतलब केस स्टडीज दे, या मतलब आपको ऐसा प्रैक्टिकली क्लास करा ताकि उनको चीजों को समझ में आए। नहीं, आज भी वही मोटा मोटा किताब दे दिया, पढ़ाई करो इसको, और उसके बाद वहां से क्या करता है, हमें मतलब एग्जाम लेता है, पास करे तो अच्छा है, फेल करे तो भी अच्छा है, क्योंकि वो सारी चीजों से आप प्रैक्टिकल लाइफ में
50% क्या 30% भी हमारा काम में नहीं आता है, एकदम प्रैक्टिकल बात है ये। लेकिन विवेक सर ने ऐसा नहीं किया। जब कोविड से पहले का सिचुएशन अलग था मार्केट का, तो वो ओल्ड बिजनेस स्ट्रैटेजी था, तो ओल्ड बिजनेस कोर्सेस था। लेकिन उन्होंने क्या किया, ये बीसीपी के माध्यम से क्या क्या बिजनेस कोचिंग का एक नया मॉडल हमारे लिए पेश किया। तो ये बिजनेस बीसीपी और ईएई का डिफरेंस ये है कि ईएई में आपको ओल्ड बिजनेस कोर्स मिलेगा, लेकिन बीसीपी में आपको नया बिजनेस मैनेजमेंट का ऊपर पूरा यहाँ में कोर्सेस प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, यही में सिर्फ यही था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या किया, बीसीपी में आपको वैल्यू पैक ऐड कर दिया, जिसका कीमत लगभग 2 लाख से ऊपर है, वैल्यू पैक ऐड किया। ठीक है, ईएई में सबसे बड़ी बात है, और कोई है आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट नहीं था। आपको कोर्स दे दिया, आपको वीडियोस दे दिया, 269 वीडियोस दे दिया, और आपका मतलब ये कोर्स दे दिया। आपको वही कोर्स देखना है, आपने खुद को ही सीखना है। सीखा है तो ठीक है, सीखा है, जो स्मार्ट है वो सीख लेता है, और जो नहीं मतलब थोड़ा वो है वीक है, तो थोड़ा थोड़ा तो पहले देख लेता है वीडियो, उसके बाद वो फेंक के रख देता है। लेकिन ऐसा भी बंदा है जिन्होंने ये ईएई का कोर्स को देख के सीख के अपना बिजनेस को बहुत डेवलप किया। मुझे भी एक ऐसा क्लाइंट मिला था, वो ईएई कोर्स को सीख के एक बिजनेस तो उन्होंने 5 बिजनेस खड़ा कर दिया है। तो इस कोर्स में तो ऑब्वियसली मतलब दम है ही, ठीक है, लेकिन बीसीपी और उसमें अपर वर्जन है। विवेक सर ने यहाँ पे क्या किया, आपका हैंड होल्डिंग सपोर्ट के हिसाब से हमें एक बिजनेस कोच दे दिया, एक पर्सनल बिजनेस कोच दे दिया, जिसके बारे में मैंने बताया। पहले हमारे पास 269 वीडियोस था, अभी हमारे पास क्या 322 आपको फाउंडेशन का कोर्स का वीडियोस मिलता है। और क्या होता है, वैल्यू पैक इसमें दिया गया 280। ठीक है, तो यहाँ में थोड़ा डिफरेंस है ये और बीसीपी के ऊपर। तो बिजनेस कोच के बारे में भी हमने बता दिया। अब मैं एक चीज बताऊंगा आप लोगों को, कमलेश सर, हमारे ग्रुप में जो बिजनेस जो प्रोफेसर है, बड़ा बड़ा प्रोफेसर, क्या इन लोगों का लिस्ट हमारे ये ग्रुप में दिया गया है? आई थिंक मैंने भी कल सोच रहा था इसको देने के लिए। ओके, अगर दे दिया तो मैं अभी शेयर कर दूंगा आप लोगों को। जो बड़ा प्रोफेसर है, मैं बताता हूँ, इस बड़ा प्रोफेसर के बारे में आप लोग कम से कम भी 10 से 15 बिलियनर प्रोफेसर के बारे में आप लोग याद रखिए। ठीक है, ताकि जो क्लाइंट आपको जिस तरह से मिले, जब आप प्रोफाइलिंग करो तो जिस तरह से आपको मिले, उस बड़ा प्रोफेसर को आप उनको प्रेजेंट कर पाओ, तो इससे क्या होगा ना, आपका ट्रस्ट बिल्डिंग होता है। और ये पूरे जो जर्नी है ट्रस्ट बिल्डिंग के ऊपर, आप मान लिया प्रोडक्ट आपके पास बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा से कंसल्ट भी कर लिया, उनका प्रॉब्लम भी है, उनके पास पैसा भी है। क्या देखते हैं हम लोग, नीड, विल एंड कैपेसिटी, ये 3 चीज देखते हैं ना। हम ये 3 चीज देखते हैं, जरूरत है ना नहीं है, उसकी इच्छा है ना नहीं है, और क्या देखते हैं, उनके पास ये कैपेसिटी है ना नहीं है लेने का। ये तीनों चीज होते हुए भी वो आपसे डील नहीं करेगा अगर आपने उसके प्रति ट्रस्ट को बिल्ड नहीं कर सका। ये ट्रस्ट बिल्ड आपका तभी होगा जब आप ये सारे कोर्स के बारे में वो क्लाइंट को प्रॉपर इंफॉर्मेशन दो, विथ ये सपोर्ट सिस्टम। हमारे पास कौन बड़ा प्रोफेसर है, आपको बिजनेस कोच किस तरह से हेल्प करेगा, बीसीपी कोर्स में क्या है, लेने से क्या होगा, ये सारे चीजों के माध्यम से आप अपना ट्रस्ट बिल्ड करो। ठीक है ना, जब वो देखेगा कि हाँ ये बंदा भरोसेमंद है। हम लोग क्या डॉक्टर के पास जाके डायरेक्ट हम बोलते कि सर मेरा अपेंडिक्स से मेरा ऑपरेशन कर दो, नहीं। हम क्या करते हो, डॉक्टर के पास पहले कंसल्ट करते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2-4 डॉक्टर के पास कंसल्ट करते हैं, कभी ये हॉस्पिटल, कभी वो हॉस्पिटल, कभी वो हॉस्पिटल, और कभी ये हॉस्पिटल में। लेकिन जो सा हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि डॉक्टर ने हमें पूरा कॉन्फिडेंटली हमें सपोर्ट देने का, हमें ये ऑपरेशन सक्सेसफुल होने का जो वो करता है, वादा करता है या कमिटमेंट करता है, तब हम ऑपरेशन करते हो। मुझे याद है मेरा जीजा जी का, उनका हार्ट का ऑपरेशन करना था। ठीक है, तो हमने जब नाम नहीं बोलूंगा, तो यहाँ पे हमारे शहर पे बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहां पे लेके गया। तो डॉक्टर्स में जब लास्ट
मैं प्रेजेंट था वहां पे, ऑपरेशन थिएटर में घुसाएगा, उससे पहले मैं डॉक्टर से कंसल्ट किया कि आप बताइए इसका क्या सिनारी है। तो बोला है बहुत रिस्क है, बहुत ये है, ऐसा है वैसा है, कुछ भी हो सकता है। देखिए 99% तो गॉड का ऊपर है और 1% हमारे पास है। हम जब सोचा है कि 99% अगर गॉड का पास है, 1% अगर डॉक्टर के पास है, तो फिर हम इसके पास क्यों ऑपरेशन कराएगा। मैंने बोला नहीं कराना ऑपरेशन। फिर हमने रिटर्न कर लिया। वही ऑपरेशन मैं क्या किया, चेन्नई चला गया और वहां पे जब डॉक्टर से कंसल्ट किया, डॉक्टर ने मुझे बोला अरे सर एकदम टेंशन मत कीजिए, ऐसा केस तो हमारे यहाँ पे आए दिन होते रहता है, आप बैठिए अपॉइंटमेंट लीजिए और मैं कल ही ये ऑपरेशन कर देता हूँ, 2 दिन में आपको डिस्चार्ज दे दूंगा। क्योंकि हम लोग यहाँ से चेन्नई गए थे अपोलो। तो वो वहां पे गया, जब डॉक्टर का कॉन्फिडेंस देखा, डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने इतना अच्छा स्मार्टली ऑपरेशन किया, हम लोगों ने 2 दिन में डिस्चार्ज होके आ गया। खर्चा हमारा ज्यादा हुआ। देखिए मैं बताता हूँ दोबारा, ये जो कंसल्टिंग का प्लेटफॉर्म है बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। लोगों के पास प्रॉब्लम भरा पड़ा हुआ है, ठीक है। आज मैं बताता हूँ हमारे यहाँ पे भी ऐसे बहुत है जो कि सरकारी नौकरी अगर आज बोल दे और बोल दे कि 5 लाख रुपया चाहिए आपको, ये पोस्ट पे दूंगा, कहीं से भी कुछ करके जमीन जायदाद बिक्री करके भी वो दे देता है, लेकिन धोखा भी खा जाता है। लेकिन आज मैं बताता हूँ क्योंकि आपका प्रॉब्लम है जितना बड़ा, उसके सामने पैसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी आगे बहुत बड़ा मिल रहा है। हमें इस कोर्स को इतना वैल्यू एड करना है और उनका प्रॉब्लम को इतना हाई करना है ताकि जब आप उनको प्रॉब्लम जिसका प्राइस बताओ उनके लिए बहुत छोटा लगे, है ना। क्योंकि आप जो 75 जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स दे रहे हो, एक कोर्स का समझिए 12, 15, 20 हजार रुपया है, उनको इतना लाख का उनको कोर्स मिल रहा है, आप उनको समझाइए। अब 24 मास्टर क्लास उनको दिए जा रहे हैं, उनको 3 आपको फिजिकल आपको इवेंट में ज्वाइन करके उनको नॉलेज को गेन कर सकता है, अपना 1-on-1 क्वेश्चन आंसर कर सकता है। और साथ में उनको क्या मिलेगा, बिजनेस कोच। एक बिजनेस कोच अगर कंपनी में रिक्रूट होता है, महीना का लगभग 4 से 5 लाख रुपया लेता है, लेकिन ये सारा चीज उनको क्या कितना में मिल रहा है, प्राइस आप लोग खुद बता सकते हो, है। वो भी अगर कोई अगर स्टूडेंट है उनको और भी 50% ऑफर में मिल जाएगा। तो ये चीज आपको क्या करना है, वैल्यू ऐड करना है। जब आप वैल्यू ऐड करोगे तो क्लाइंट को क्या होगा, आप में ट्रस्ट होगा। आप जब उनको कॉन्फिडेंस दिलाओगे कि मैं हूं आपके साथ, यहाँ पे सीखने में आपको हेल्प करेंगे, तब उनको ट्रस्ट होगा। बिजनेस कोच तो रहेगा ही, लेकिन फिर भी उसके बावजूद सर मैं आपके साथ रहूंगा, जब भी कुछ भी दिक्कत हो सर मुझे भी आप बताइएगा, मैं भी इसका सोल्यूशन आपको निकाल के दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से जब आप क्लाइंट से कॉन्फिडेंटली बात करोगे ना, तो क्या होगा, क्लाइंट आप पे भरोसा करेगा और आपके साथ वो डील करेगा। क्योंकि डील तभी करेगा जब उसको ट्रस्ट बिल्ड हो सकता है सारा इंफॉर्मेशन। बट हमारे साथ भी काफी टाइम ऐसा होता है, ठीक है, हुआ भी है पहले कि हमने कंसल्ट किया, लेकिन ट्रस्ट और किसी ने क्रिएट कर दिया, पेमेंट वहां पे चला गया, तो हम तो ऐसे ही टाइम वेस्ट कर दिया। हमें ऐसा नहीं करना है। आप सभी को क्या करना पड़ेगा, आप अपने आप को ये सारे जो मैंने जो बेसिक चीजें बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि इसको आप लोग एक रट्टा मारो हिसाब से नहीं, आप लोग चीज को, मैं जो बोल रहा हूँ चीज को आप लोग अपना दिमाग में भराइए, ताकि आने वाले दिन में जब जो कोर्सेज जो हमने बताया 75 पीएससी, इस 75 पीएससी के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। ये 75 पीएससी में क्या क्या है, इसका क्या इम्पैक्ट है, इसका क्या इफेक्ट है, इसका क्या वैल्यू है, ये सारी चीजों में बात करेंगे। जो एक एक वैल्यू पैक हो गया, ये सारे वैल्यू पैक के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो गाइस इस चीज को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। आप लोगों का समय अगर देंगे तो इसमें मुझे भी सिखा के अच्छा लगेगा, ठीक है। ये चीज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमने जो हमारा बड़ा बिजनेस का जो लर्निंग का सबसे बेहतरीन जो कोर्स है वो हो गया बीसीपी। अब बीसीपी में बहुत कुछ ऐड हो गया, वैल्यू पैक दिया जाता है, पीएससी दिया जाता है, ये वो चीज अलग है। लेकिन हम पीएससी के बारे में अलग से सीखना पड़ेगा, वैल्यू पैक के बारे में अलग से सीखना पड़ेगा। तो आज मैंने बीसीपी के बारे में आपको जो भी इंफॉर्मेशन दिया, मैं क्लोजिंग करने से पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मुझे बता सकते हो यहाँ तो कुछ समझ में आ गया आप लोगों को, या कोई सवाल है आप लोगों को, प्लीज। या तो जो म्यूट कर सकते अनम्यूट कर सकते हो अनम्यूट कर लीजिए, या कोई टेक्स्ट भी करके बता सकते हो। सभी ने यहाँ तक समझ में आया या कोई सवाल है? हाँ सर। हाँ शुभन सर, थैंक यू। ओके, आपको समझ में आया?
ओके ठीक है, सभी को आज का ये सेशन यहाँ तक का समझ में आ गया है ना? ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास जब करेंगे तो अभी हम लोग अभी हम लोग कल एक काम करते हैं, जिससे ऑल्टरनेट डे कर लेंगे, ठीक है? हमेशा लर्निंग होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। जैसे मैंने बताया 3 डेज हम लोग, सर प्लीज आप माइक को थोड़ा म्यूट कर लीजिए प्लीज। ओके थैंक यू। मैं बता रहा था कि यहाँ पे 5 डेज में 3 डेज हम लोग कोर्स के बारे में लर्निंग करेंगे एंड 2 डेज हम लोग एक दूसरे का जो बातें हैं उस बातें के ऊपर हम लोग डिस्कस करके उसका किस तरह से सॉल्व कर सकते इसके बारे में बात करेंगे। तो आप लोग, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आज मोमिनुर सर जुड़ा नहीं है, शायद उनका कोई काम होगा, कमलेश सर मोमिनुर सर को बोल दीजिएगा कि कल हम लोग उनके प्रॉब्लम के ऊपर बात करेंगे, ठीक है? तो हमारे टीम में आज यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों का जो प्रॉब्लम है उसको फाइंड आउट कीजिए, ताकि कल मैं और हमारे टीम के द्वारा कल आप लोगों के वो सारे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का कोशिश करेंगे, ठीक है? तो लर्निंग को फिर हम लोग वेडनेसडे को फिर देखेंगे, एक दिन लर्निंग और एक दिन, जैसे बड़ा बिजनेस बोला, एक दिन लर्निंग एक तरफ और अर्निंग एक तरफ। हम एक दिन लर्निंग करेंगे, एक दिन हम लोग प्रैक्टिकली अपने ऊपर देखेंगे, ठीक है? ओके, तो थैंक यू वंस अगेन कि आप लोग आज इतने समय मेरे साथ दिए। लगभग हमने 1 घंटा हम लोगों ने आज का ये कोर्स कंप्लीट किया है। आप लोगों ने भी बहुत पेशेंसफुली आपने ये कोर्स को अटेंड, जो नॉलेज है इसको आप लोगों ने अटेंड किया, बहुत अच्छा लगा। इसी तरह का आप लोगों का पार्टिसिपेंट बना रहेगा तो हम इस चीज को, इस सेशन को और आगे तक लेके जाएंगे। आगे हमारे पास और नए नए लोग आएंगे तो क्या होगा, इसमें हम बहुत नए नए चीज सीखेंगे। मैं एक गोल्डन आपको स्टेटमेंट देता हूँ, लर्न और अर्न, ये 2 चीज में अगर अगर हटा दीजिए तो आपको अर्न है, लेकिन वो अर्न के आगे जो एल अगर लगाएंगे तो लर्न है। पहले हमें लर्निंग करना पड़ेगा, देन आप एल को हटा दीजिए, आपको अर्निंग आपको बाई प्रोडक्ट के हिसाब से मिलेगा। ओके, थैंक यू वंस अगेन गाइस, हैव ए गुड डे। जल्दी से हम लोग रेडी हो जाएंगे और 8:30 का सुमन सर का सेशन में ज्वाइन करेंगे। कल के क्या क्या प्रॉब्लम है आज आप लोग नोट डाउन करके रखिएगा, कल हम लोग उस प्रॉब्लम के ऊपर बात करेंगे। कल स्टडी नहीं करेंगे हम लोग, कल प्रैक्टिकली करेंगे। ओके, थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर।